क्या मंत्री जी? हनुमान जी, हम चलते चलते बहुत दूर आ गए और भूख और प्यास के कारण हमारे प्राण निकले जा रहे हैं और सभी भालू और बंदर भी श्रमित हो चुके हैं। तो हम चाहते हैं कोई उपाय किया जाए, जल की व्यवस्था की जाए। चढ़ गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि बिबरु एक कौतुक पेखा। वो देखो, उस पर्वत के यहाँ कुछ पंछी उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। और ऐसा होता भी है कि जहां पर पंछी होते हैं वहां जल अवश्य होता है। चला जाए उस विवर की ओर और चल करके वहां जल पिया जाए। क्यों नहीं, सभी भालू बंदर सावधानी पूर्वक उस विवर में प्रवेश करें। जाय दीख उपवनवर सर्विग सत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह बैठी नारी तप पुंज। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे। तुम सब कौन हो? हे देवी, हम आपके प्रश्नों का उत्तर बाद में देंगे। सर्वप्रथम आप हमें ये बताएं कि जल कहाँ है, क्योंकि हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। पीछे चले जाओ, कुआं है। जल गंगल सरोवर है कि कुआं है? अरे कुआं खुदवाया है। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। पी लिया? हाँ माँ, अब ठीक है। अब क्षुधा भी शांत हो गई हे और देवी, तृष्णा भी शांत हो गई। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? तात, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। और बताइए। यहाँ आप आकर के हाँ, क्या मैं यहाँ रह यहाँ आपको कौन लेकर के आया है? मायावी राक्षस लेकर के आया है। हम दोनों बहनें थीं, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा। मेरी बहन मुझसे अधिक सुंदर थी, वो अपने साथ में ले गया, मुझको यहीं पर छोड़ गया। मैं काफी समय तक भटकती रही। चंद्रमा नाम के ऋषि यहाँ से निकले। उन्होंने कहा कि तुम प्रभु की भक्ति करो, तुम्हें परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। त्रेता के चौथे चरण में जब उनकी भार्या कारण होगा तो बानर भालू आएंगे, तुम उनकी सहायता कर देना। तो क्या तुम वही बानर भालू हो? हाँ देवी, हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं और माँ जानकी की खोज में निकले हैं। लेकिन देख रहे हैं, हम जिस मार्ग से आए थे हमें वो मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। मानो हम इस गुफा से बाहर निकले तो कैसे निकले? तात, तुम सब बंदर भालू अपने अपनी आंख बंद कर लो। जैसी आज्ञा। इस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवसन गिरी पर्वत पर हैं, आप जाकर उनके दर्शन करें। मैं जा रही हूँ। नयन मूंद पुनि देख ही बीरा, ठाढ़े सकलु सिंधु के तीरा। हे तात हनुमान जी, देखा उस तपस्विनी का प्रभाव। उसने अपने योग बल से हमें इस अथाह सागर के पास लाकर खड़ा कर दिया। आगे हमें अथाह जल ही जल दिखाई दे रहा है, आगे जाने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। क्या करें क्या ना करें, क्योंकि अगर हम पीछे जाते हैं तो हमारे महाराज सुग्रीव ने हमें यह कहा था कि अगर आप बिना सुध लिए वापस आए तो वो हमें प्राण दंड दे देंगे। अगर आगे जाते हैं तो भी मारे जाते हैं और पीछे जाते हैं तो मारे जाते हैं, क्योंकि आगे जाने का कोई मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या किया जाए? यहीं पर बैठकर प्रभु के नाम का भजन किया जाए, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। यही विधि कथा कघई बहुभांति, गिरि कंदेरा सुनी संपाति। अरे विधाता, आज तूने मुझे कितना सारा भोजन दिया है। इन बंदर भालुओं को खा के अपनी भूख मिटाऊंगा। एक एक करके मरना, एक एक करके भलू, इकट्ठे न मरना, नहीं है गंधाओगे। हे तात हनुमान जी, अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह पक्षी हमें खाने की बात कर रहा है। अब तो हम वापस भी नहीं जा सकते। अब भा मरण सत्य हम जाना, क्योंकि अब हमारी मृत्यु निश्चित है।
लेकिन इस पक्षी को देख करके हमें उस पक्षी की याद आ रही है जो गोदावरी तट के किनारे पर रह रहा था। जटायु अब तो कहने के लिए विवश हो गए, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान कोई दूसरा धन्य नहीं है जिसने प्रभु कार्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। और एक ये पक्षी है हमें खाने की बात कर रहा है। ये जटायु का नाम ले रहे हैं, लगता है जटायु को जानते हैं। ए भैया इधर आना। हम ना आएंगे तुम खा जाओगे। नहीं खाऊंगा मैं, इधर आओ। पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध राम खाओ। जी की सौगंध नहीं खाऊंगा। चला जाए। आओ। हाँ तो मैं ना खाऊंगा, आओ सिट डाउन। अच्छा ये किस भाषा का प्रयोग करने लगे? हाउ आर यू? हम ये सब नहीं जानते। पक्षियों की भाषा है, कोई नहीं जान सकता। अच्छा ये तुम्हारी भाषा ये है? बताओ, हाँ तुम जटायु का नाम ले रहे थे। हाँ जटायु कौन है तुम्हारा? जटायु कहाँ गया? पहले तिलांजलि दे ले। कहाँ है जटायु? मर गया। तिलांजलि दे ले, पहले बताओगे अरे तो। मर गया। जटायु मर गया। मर गया? हाँ। अरे तुम क्यों रो रहे हो? अरे अरे वो मेरा भाई था। चुप। वो तुम्हारा भाई कैसे होगा? वो धर्मात्मा तुम दुरात्मा। तो क्या ऐसे होते नहीं है क्या? दुनिया में है ऐसे, कोई एक भाई अच्छा एक बुरा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर जटायु तुम्हारा भाई था तो वो गोदावरी तट के किनारे रहता था, तुम यहाँ समुद्र के किनारे, कारण क्या है? बाद में बताऊंगा, पहले मेरे भाई की पिंडदान कराओ, तिलांजलि दिलाओ। हाँ। पकड़ो ये बानरी कुशा। कुशा है ये? हाँ। बहुत छोटी कुशा। अब बोलो, जैसा हम बोले वैसा ही बोलना है, ठीक है? ठीक है। अरे अभी नहीं बोलना है। जैसा तुम बोलोगे वैसे बोलना है। हाँ जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बोलना है, ठीक है। ठीक है? बोलो। पिंड पिंड पिंडा, पिंडा पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर तीन प्राणी, पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी। बस बस अब हो गई तिलांजलि। अब हो गई तिलांजलि। अरे तिलांजलि पूरी हो गई, अब नहीं अरे बोलना है। तिलांजलि पूरी हो गई, अब नहीं बोलना है। कैसे पक्षी हो? कैसे पक्षी हो? मैं पक्षी हूँ? मैं पक्षी हूँ? अरे मैं बंदर हूँ। मैं बंदर हूँ। जटायु मेरा भाई था। जटायु मेरा भाई था। अरे जटायु तुम्हारा भाई था। जटायु तुम्हारा भाई था। जटायु मेरा भाई नहीं तुम्हारा भाई था। जटायु मेरा भाई नहीं तुम्हारा भाई था। इसकी चोंच तो पकड़ लो। इसकी चोंच पकड़ लो। अब छोड़ दो। नाक पकड़ लिए, नाक छप जाएगी। अच्छा आप बताओ, हाँ। तुम अपने भाई से अलग क्यों रह रहे थे? अरे हम अलग इसलिए रह रहे थे कि हम में काफी दूरियां हो गई थी। कैसे? अरे हमारी उसकी नहीं पटती थी, लेकिन एक जब पटने लगी तो फिर अलग हो गए। क्योंकि कैसे पटती? एक बुरा करेगा, एक अच्छा करेगा तो कहाँ से पटेगी? वो शाम सवेरे व्यवहार बनाता था और मैं शाम को क्वार्टर लगा के ताप आता था। वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। वो हमेशा सत्य बोलता था, मैं झूठ बोलता था। वो साधु संतों की पूजा करता था, मैं लालटेन बगदा देता था। तो कैसे पटेगी? इसी तरह से मुझसे सभी रोस्ट थे। एक दिन सभा लगी थी, सभा में मैं पहुंचा तो मेरी बुराई कर रहे थे। तो मैंने कहा सब मुझसे बुरे हो जाएंगे। मैंने कहा आज से मैं उसका कहना मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा। कोई तैयार नहीं हुआ, तो मेरा भाई तैयार हुआ और हम दोनों ने उड़ान भरी। उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? इंग्लैंड पहुंच गए। अच्छा। फिर उड़ते 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 अब कहाँ पहुँचे? कन्हौली पहुंच गए। अच्छा इंग्लैंड से कंधौली। हाँ। फिर उड़ते 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 अब कहाँ पहुँचे? अमेरिका पहुंच गए। अच्छा मतलब कंधौली से फिर सीधे अमेरिका? अमेरिका निकल गए। फिर उड़ते 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 अब कहाँ पहुँचे? बसौट आ गए। फिर मतलब उड़ान अमेरिका भरी। से उड़ते 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 पाकिस्तान निकल गए। अरे तुम्हारी उड़ानें कितनी है? कई ठोड़ाना। हाँ। उड़ते 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 उड़ते
मुस्कुरा पहुंच गए, फिर उड़ान भरी, मुस्कुरा में चाय पी, अच्छा मुस्कुरा में चाय भी पी। उड़ते 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 आसमान को उड़ गए। अच्छा। मेरा भाई रोकने लगा क्योंकि आगे सूर्य लोक था। लेकिन मैं अभिमानी रवि नहीं रहा। मैं अपने अभिमान के वशीभूत होकर, अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया और जैसे ही मैंने सूर्य को छूना चाहा तैसे मेरे पंख जल गए और मैंने लुढ़कते पुढ़कते नीचे आके बदा पड़ा। चंद्रमा नाम की ऋषि आए थे, उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। अरे भूत नहीं, दूत आएंगे। हाँ, दूत आएंगे। तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख हो जाएंगे। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही दूत हैं। क्या सहायता करूं मैं तुम्हारी? हम माता जानकी का पता लगाने के लिए आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आगे हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है। ओ, मैं समझ गया। इसका मतलब वो सीता ही थी, वो राक्षस रात लिए जा रहा था। वो देखो गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरा रावण सहज आशंका। वो त्रिकूट पर्वत है, उसी के ऊपर रावण रहता है, लंका बसी हुई है। वो देखो कहाँ? वो रावण लेटा है नेकर पहने। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जल ही जल दिखाई दे रहा है। वो बीड़ी पी रहा है। तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो मंदोदरी अपने जुआ ऊंच रही है, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो देखो अशोक बगीचा, वो पुत्री सीता बैठी रो रही है। मत रो बेटी। तुम रुक जाओ। मैं समझ गया तुम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मैं देखूं तुम ना। गीता ही दृष्टि अपार। हम बुद्ध वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ न कुछ सहायता अवश्य करता। बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। बस इतनी सहायता काफी है। 100 योजन का समुद्र है, जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता है। इस समय मेरे पंख जमाए। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवसन गिरी पर्वत पर हैं। आप जाकर उनके दर्शन करें। जय श्री राम। जय श्री राम।